आज की क्लास में ए से रिलेटेड ये सारी जानकारी पढ़ेंगे। नोट्स मेकिंग से रिलेटेड जो क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि आप पहले हेडिंग बनाना, फिर सब हेडिंग बनाना। तो ये वो मेथड है जैसा आप नोट्स बनाते हैं। नोट्स ऐसे बनाते हैं और लिखते समय आप ऐसे लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ दो पार्ट में डिवाइड करके आप लोगों को बताया। नोट्स आपको बनाना है तो सबसे पहले हेडिंग्स, मेकिंग मतलब प्रोसेसिंग, हे मेकिंग, हे कैसे बनाते हैं उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है वो। मेकिंग में क्या क्या पढ़ेंगे, सब पॉइंट्स या सब हेडिंग्स मैंने कहा था, ये देखिए सब हेडिंग है। हार्वेस्टिंग फसल की कटाई, क्रशिंग, कटिंग, स्टोरेज, ये सब हेडिंग्स हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग मेथड्स, किन किन मेथड से बनाया जाता है हे। और उसके बाद लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब हे बनाते वक्त पोषक तत्वों की हानि कैसे होती है और कैसे किन किन पोषक तत्वों की हानि होती है। इसके बाद एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लाभ और हानि। लास्ट में हम देखेंगे सॉइलिंग सिस्टम। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। फर्स्ट इज मेकिंग या प्रोसेसिंग। मेकिंग या प्रोसेसिंग क्या है? फसल की बुआई के बाद उसको काटने से लेकर खिलाने तक के बीच का जितना प्रोसेस है वो मेकिंग या फिर उस प्रोसेस को ही कहा जाता है प्रोसेसिंग। क्योंकि हम बहुत सारे काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं वो यहाँ लिखा हुआ है। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग में क्या किया जाता है? सबसे पहले फसल को ऐसी कंडीशन में काटा जाता है जब वो एकदम से मैच्योर नहीं हुई है, नहीं पकी है, हरे हरे कंडीशंस में जब वो हरे हरे होते हैं फसल, और तब हम उसको काटते हैं। इसको काटते हैं फसल को। सो हार्वेस्टिंग में फसल को पहले काटा जाता है। कब काटते हैं? जब फसल हरे होते हैं और वो ठीक से पका नहीं होती है। जब हमारा फसल ठीक से पका नहीं है तो उसकी कटाई की जाती है, देन उसको क्रश किया जाता है। एक आता है हे क्रशर। जब फसल को काटने के बाद उस क्रशर में डाला जाता है तो क्रशर से बहुत सारा मॉइस्चर निकल जाता है। मॉइस्चर निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो जल्दी सूखेगा। क्लियर? पहले फसल की हार्वेस्टिंग, देन क्रशिंग, क्रशर में उसको डाला जाता है, फिर वो दब के उसका जूस निकल जाता है और वो उसमें से मॉइस्चर थोड़ा कम हो जाता है। देन कटिंग। अब इसको क्या किया जाता है? ये क्रश करने के बाद उसको सुखाया जाता है खेतों में। सुखाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, है ना। या तो खेतों में सुखा सकते हैं, लेकिन अगर खेत में डर ये रहता है कि खेत में अगर उसके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है, अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो बाहर से कोई भी एनिमल आके खा के नहीं रह सकता है। क्लियर? दूसरी चीज़, खेत में हमने सुखाया है, अगर बारिश हो जाती है तो भी दिक्कत है, क्योंकि हमने जितना पानी निकाला है उससे ज़्यादा पानी तो उसमें घुस जाएगा, तो ये दिक्कत है। तो सीज़न के हिसाब से अगर गर्मी का महीना है तो उसको हम खेत में सुखा सकते हैं, अदरवाइज़ उनको सुखाने के लिए अलग से इंतजाम किए जाते हैं, जिसमें पाड़े में सुखा सकते हैं या फिर पर्ची जैसा बना के उसमें सुखा सकते हैं। कभी कई जगह तो ऐसा होता है कि हे मेकिंग के लिए इनके लिए स्टेज बनाया जाता है। स्टेज जब बनाते हैं तो स्टेज के नीचे हवा जब इनको नहीं मिलती है तो हवा के लिए पंखा चलाया जाता है, उसको सुखाया जाता है। एक और मेथड है हे को सुखाने का, दैट इज कॉल्ड ट्राइपॉड मेथड। ट्राइपॉड, आज बात हुई थी ट्राइपॉड की। तो ट्राइपॉड मेथड में क्या होता है? तीन लकड़ियों को आपस में जोड़कर एक ट्राइपॉड बनाया जाता है। तो 3 पैरों को या 3 लकड़ियों को जोड़ के ट्राइपॉड बनाया जाता है और उस ट्राइपॉड में स्टेजेस बनाए जाते हैं। ट्राइपॉड, फिर उसमें स्टेजेस, उन स्टेजेस में काट कर, फसल काट कर, क्रश करके, छोटे छोटे काट कर उनको स्टोर किया जाता है। क्लियर? ये हो गया उनका स्टोरेज। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है हे मेकिंग का। क्लियर? अब बात करते हैं मेथड्स की। मेथड्स वही मेथड्स हैं क्या? फसल को काटना, खेत में सुखा सकते हैं। खेत में अगर ज़मीन सही नहीं है या बाहरी जानवरों से उसे खतरा है तो उसके लिए हम अलग से बाड़े तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे हिस्से, घर जो होता है या बड़ा सा हॉल है तो उसमें छोटे छोटे हिस्से में बांट कर उसे स्टोर किया जा सकता है। बनाने के और मेथड्स क्या है? ट्राइपॉड मेथड भी है, वो सुखाने का मेथड है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस, इसके अंदर आप मेथड्स को लिख लेना। ठीक है? अब हम देखते हैं लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स।
मतलब हे बनाते वक्त पोषक तत्वों की हानि, ये कैसे होती है, हमको इस चीज़ का ध्यान देना है। मेथड्स के बाद लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इन दोनों को हम रिलेट करेंगे। बनाते वक्त हम मेथड्स फॉलो करेंगे, उसमें हमको ये ध्यान देना है कि न्यूट्रिएंट्स कम ना हो जाए। कम कैसे हो, अगर हमारा हे क्योंकि वो ग्रीन कंडीशन में है, हरित अवस्था में है, अगर वो सड़ जाता है, किसी तरह से फर्मेंट हो जाता है, तो उस वक्त न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज, जब आप उसको सुखा रहे हैं और अगर गलती से उसमें पानी गिर गया या उससे मॉइस्चर निकल नहीं पाया, तो फिर वो सड़ सकता है, फर्मेंट हो सकता है। तो इस तरह से बनाते वक्त मेथड्स में जब हम बना रहे हैं अलग अलग मेथड से, तो हमको ये ध्यान देना है कि उसमें लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ना हो, पोषक तत्वों की हानि ना हो, क्योंकि पौष्टिक होना चाहिए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड है, अच्छी है की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो स्वादिष्ट होना चाहिए, है ना, टेस्टी होना चाहिए। सेकेंड, पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट होना चाहिए। जाहिर सी बात है। अब न्यूट्रिएंट्स के बाद ये न्यूट्रिएंट्स की कमी कैसे होती है और किन किन न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, ये देखिए। लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन हे मेथड, हे बनाने के दौरान पोषक तत्वों की हानि कैसे होती है, ये हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले ये सारे। लॉस ऑफ लीव्स बाय शैटरिंग। शैटरिंग क्या है, पत्तों के झड़ने के प्रोसेस को कहा जाता है शैटरिंग। अगर पत्ते झड़ जाते हैं, आप फसल काटने गए हैं, पत्ते झड़ जा रहे हैं, तो वो वेस्टेज है, और वेस्ट है इट मीन्स तब न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे। और फसल अगर पक गई है, पत्तियां मैच्योर हो गई है, तो जाहिर सी बात है वो फसल फिर हे बनाने के लिए सुटेबल नहीं है। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ लॉस ऑफ लीव्स बाय शैटरिंग। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पत्तियां ही कम होंगी तो न्यूट्रिएंट्स भी कम होंगे। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, लॉस ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स की कैसे कमी होगी, अगर किसी भी रीज़न से पत्तियों की मात्रा कम हो जाती है, सड़ जाते हैं, ज़्यादा उसमें से मॉइस्चर निकल जाता है या पूरा सूख तो जाता है, ठीक है, लेकिन किसी भी तरह से अगर उसमें विटामिन्स की कमी हो गई तो वो एक अच्छा है नहीं होगा। क्लियर। थर्ड पॉइंट, लॉस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से भी हानि होती है। कैसे हानि होती है, अगर पानी बाहर से पानी उसमें पानी के छींटे गिर गए, या फिर क्या हुआ कि किसी तरह से ओस की बूंदें, मॉइस्चर उसमें पड़ गया, उसके बाद उसको प्रॉपर हवा नहीं मिली कि वो मॉइस्चर उड़ सके, पानी स्टोर हो जाएगा, फिर थोड़ी सी गर्मी लगेगी, फिर उससे फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा। हिंदी में उसको कहा जाता है किंगवर। उससे क्या होगा कि हे धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए जब हे बनाते हैं तो फर्मेंटेशन को रोकने के लिए कभी कभी क्या किया जाता है, उसको पलटा जाता है। जब आप सुखाने के लिए रखे हैं तो उसको हवा लगनी चाहिए ताकि वो फर्मेंट ना हो। पानी अगर थोड़ा बहुत लग भी जाता है तो उसे प्रॉपर धूप या फिर उसे प्रॉपर हवा लगती है, जिसकी वजह से पानी अगर निकल जाता है तो फर्मेंटेशन नहीं होता। तो फर्मेंटेशन किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा इसमें पोषक तत्वों की हानि हो सकती है। 3 पॉइंट्स क्लियर है। पहला, पत्तियां गिर जाएंगी तो हानि होगी पोषक तत्वों की। दूसरा, विटामिन खत्म हो जाएंगे। अब ये विटामिन खत्म कैसे होते हैं, कैरेटिन प्रोटीन एक प्रोटीन होता है जो पत्तियों में पाया जाता है ना। अगर पत्तियों का रंग ज़्यादा हरा नहीं है, धीरे धीरे वो पकने लगेगी, पत्तियाँ मैच्योर होने लगेंगी, तो हरा रंग कम है। हरा रंग कम है मतलब कैरेटिन कम है। कैरेटिन कम है इसका मतलब उसमें विटामिन की मात्रा भी कम हो जाएगी। क्लियर। फर्मेंटेशन की वजह से कैसे होता है, फर्मेंटेशन अगर फर्मेंट हो गया, सड़ गया, अगर हमारा ये सड़ गया तो जाहिर सी बात है वो किसी काम नहीं आएगा। सो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट उसकी वजह से ही होगा। लास्ट, लॉस ऑफ लीचिंग। लीचिंग क्या है, रिसाव। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खेत में सुखा देते हैं, खेत में सुखाने की वजह से आपका खेत तो सूखा है, पड़ोसी के खेत में अगर पानी है तो वो पानी उसका रिसाव होगा आपके खेत में, उससे हानि होगी। दूसरी चीज़, अगर आपने उसके स्टोरेज के पुख्ता इंतजाम नहीं किए, उसको स्टोर करने का अच्छा अरेंजमेंट आपके पास नहीं है, तो बारिश की वजह से, उसकी वजह से उसमें रिसाव होगा, पानी आएगा, फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन की वजह से विटामिन होंगे और लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स तो होगा ही होगा, है ना।
तो ये सारे पॉइंट्स किसके थे? लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन हे मेकिंग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और हमारे होम एग्जाम की दृष्टि से। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये समझ क्लियर। अब लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ, अब एडवांटेज बेनिफिट भी बोलते हैं। उससे पहले मैंने एक पॉइंट लिखा है, यह सॉइलिंग सिस्टम। सॉइलिंग सिस्टम क्या है? हे जो हम काट के खिलाते हैं वो तो काटने के बाद उसके प्रोसेस करते हैं, सुखाते हैं, है ना, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, स्टोर करते हैं और खिलाते हैं, वो हे है। सॉइलिंग सिस्टम क्या है? आजकल वो ये इस सीज़न में, बारिश के सीज़न में सॉइलिंग सिस्टम सब जगह रहता है। इवन गांव में तो वो हर दिन सॉइलिंग सिस्टम से ही खिलाते हैं। सॉइलिंग सिस्टम क्या है? फसल को काट कर तुरंत खिला देना सॉइलिंग सिस्टम। एकदम इजी और एकदम सीधा, जिसको आप नॉर्मल फीडिंग मेथड कहते हैं। मतलब सामान्य खिलाने का जो खिलाने की जो विधि होती है, जो गांव घरों में जनरली किया जाता है, वो क्या है? वो ये सॉइलिंग सिस्टम की जाती है। कैसे करते हैं? हमने घास बोई है या फसल बोई है, उसको हमने काट दिया और तुरंत ला के खिला दिया, वो सॉइलिंग सिस्टम है। इसलिए इंग्लिश में मैंने क्या लिखा है? फीडिंग ग्रीन क्रॉप्स। हरे क्रॉप्स को काट के हार्वेस्ट करके खिला देना, तुरंत खिला देना, सॉइलिंग सिस्टम। सॉइलिंग सिस्टम 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, जिसको आप लिख लें। ये सॉइलिंग विधि क्या है? तो फसल को हरित अवस्था में काट कर तुरंत खिलाना सॉइलिंग विधि। क्लियर। इसके बाद ये देख लीजिए लास्ट पॉइंट, बेनिफिट। इसके बाद डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस हम अलग से देखेंगे। ये एडवांटेजेस है, क्या क्या लाभ होते हैं हे मेकिंग से। हे बढ़ाने से क्या क्या फायदे होते हैं? पहला, लार्ज टोनेज ऑफ फीड पर एकड़। इसका मतलब क्या है कि एक एकड़ में आपकी खेती से ज़्यादा मात्रा में खाना या वो हे के लिए प्रोडक्ट मिल सकता है। हे के लिए जो आपको हरे पौधे चाहिए या हरी फसल चाहिए, वो 1 एकड़ में बहुत ज़्यादा मिल सकती है। हे बनाने के लिए कई क्रॉप्स आते हैं ना, फसल आती है, घास आते हैं, घास बोई जाती है खेत में। और उसकी मात्रा आप ये सोचो, आप जब धान उगाते हैं तो कितना होता है? तो घास उगा रहे तो उससे भी ज़्यादा होगा, है ना। तो घास भी उगाई जाती है और वो 1 एकड़ में बहुत ज़्यादा होता है। वो घास की क्वालिटी और उसके कंपनी पर डिपेंड करता है। अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग टाइप्स के जो ग्रास होते हैं जिनको उगाया जाता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस फसल में कितनी मात्रा में कितना उत्पादन होगा। नेक्स्ट है लैंड सेविंग, ज़मीन की बचत। ज़मीन की बचत कैसे होती है? 1 एकड़ में आपको बहुत सारा हे मिल गया, उसके बाद आप उसको काटने के बाद वही सुखा रहे हैं। इसके अलावा अगर पूरी जगह पे आप सुखाना नहीं चाहते हैं, तो उसी में से कोई अच्छा सा एरिया घेर लो, उसी बड़े से खेत में कोई भी अच्छा सा एरिया घेर कर आप वहाँ सुखा सकते हैं, जहाँ उसकी सुरक्षा और पानी से बचाव के पुख्ता इंतजाम हो। तो क्या इसके अलावा सेविंग ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब होता है बाड़ा। बाड़ा सबको मालूम है, बाउंड्री। तो बाउंड्री देना नहीं पड़ता है ज़्यादा। अगर बड़ा सा एरिया है तो बड़े से एरिया में काहे बाउंड्री देंगे, है ना। उसको काट के एक जगह सुरक्षित करके छोटे से एरिया में बाउंड्री कर दीजिए, फेंसिंग कर दीजिए, तो वो बड़े से एरिया का खर्चा बच जाएगा कम से कम। ये हो गया। इसके बाद सेविंग मैन्योर। सेविंग मैन्योर मतलब खाद की बचत होती है। कैसे? जब हम पशुओं को चराने ले जाते हैं तो उनका गोबर जहाँ तहाँ गिरता है ना, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ गोबर गिरता है, उसको बीनने कौन जाएगा? क्योंकि हमको मैन्योर या खाद बनाने के लिए वो सब कलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमने क्या किया? हे मेकिंग के दौरान हमने क्या किया? ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक जगह इकट्ठा कर लिया। एक जगह हम उनको बांध के खिला रहे हैं, तरीके से खिला रहे हैं, पानी डाल रहे हैं सब, तो उनका गोबर भी वहीं गिरेगा, तो सबको कलेक्ट कर लीजिए, आपका खाद बन जाएगा। तो ये मैन्योर मतलब खाद बच सकता है। लास्ट है एनिमल रिमेन हेल्दी। एनिमल्स पशु हेल्दी कैसे रहते हैं? उनको बाहर ज़्यादा जाना नहीं पड़ता है, तो वो उनकी सुरक्षा हो जाती है किस चीज़ से? बाहरी इन्फेक्शन से। वो ज़्यादा बहुत सारे गायों के संपर्क में नहीं आते हैं, तो बाहर का इन्फेक्शन नहीं लगता है। इसके अलावा वो कहाँ रहते हैं? वो एक ही जगह पे रहते हैं, तो उनकी साफ़ सफाई, उनकी सुरक्षा, उनकी सिक्योरिटी सब का ध्यान कौन रखता है? आप रखते हैं।
Clear? So this is all about these points: processing, method, loss of nutrients, hay making, advantages and soiling system. इससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे बेनिफिट है, लाभ हुआ है हमको, जमीन की बचत हो गई है, खाद की बचत हो गई है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस में आप पहला लिख सकते हैं, ये बहुत खर्चीला होता है, कॉस्टली। दूसरा, वेदर से इफेक्टेड हो सकता है, ये मौसम की वजह से ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। अगर मौसम सही नहीं है, मॉइस्चर है, वातावरण में नमी है, देन आपको लगेगा कि ये आपकी फसल के लिए, आपके एरिया के लिए नुकसानदायक है, तो आपको बचाना ज़्यादा है, ज़रूरी है। और फिर इससे खर्चा भी होता है, घास उगाओ, फिर उसको काटो, क्रश करो, प्रोसेस थोड़ा सा टफ है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन यही दो डिसएडवांटेजेस हैं और एडवांटेजेस इतने सारे हैं। सो ये हे मेकिंग से रिलेटेड आज पूरा चैप्टर क्लियर है। ठीक।